हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर करेंगे 15। और यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है वो है गणित। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद के गुणांक एवं शून्यंकों में संबंध। गुणांक कैसे निकालते हैं किसी का, तो वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन क्या है। मेरे पास क्वेश्चन है 3x² 11x, है ना। 3x² प्लस 11x प्लस 10। तो बच्चों ज़रा इसको मैं बताता हूँ कि इसको हम किस तरीके से समझेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये 3x² जो है, अब आपको ये जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब आपको a का मान निकालना है। तो a का मान की देखो, x² की जगह पे x² है तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 3। अब x की जगह पे x है तो b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 11। फिर c की जगह पे कौन है, c की जगह पे 10 है तो c का मान क्या हो जाएगा 10। तो बस यही मुझे आपको बताना था। तो ये इस तरीके से हम गुणांक निकालते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये रहा, x² का गुणांक क्या है, 3 है। तो देखो हमारा भी 3 आया है। x का गुणांक क्या है, 11 है। तो देखो हमारा भी 11 आया है। अचर पद क्या है, 10 है। तो देखो हमारा a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 11, c का वैल्यू 10, सबका बराबर आया है। अब ज़रा हम देख लेते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको बेसिकली ये जो हमारा जो ये बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद, इसमें हम पहले वाले नंबर को और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। गुना करोगे तो देखो 3 × 10 कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें बीच वाला नंबर ऐसा चाहिए जो प्लस करने पे 11 आए मगर गुणा करने पे 30 आए। तो देखो 6 5 कितना होता है, 6 5 30 होता है। तो गुना करने पे 30 आ रहा है और 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा। तो हमें ऐसा बीच में नंबर चाहिए। तो इसको तोड़ के हमने 6x + 5x + 10 कर दिया। 10 तो ये था, बस हमने 11 को 6x + 5x कर दिया। अब देखो इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो आप कॉमन निकाल लोगे। ठीक है। सपोज दोनों में 3x कॉमन आ रहा है तो x + 2 हो गया। ठीक है। और 5 आपका यहाँ भी कॉमन आ जाएगा तो x + 2 इधर हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो हम इसको लेते हैं। ठीक है। तो एक वैल्यू हमारा बन जाएगा, एक वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 3x + 5। और एक वैल्यू जो दोनों में सेम सेम आ रहा है वो ले लेते हैं, x + 2। अब इसके शून्यंक निकालने हैं हमें, तो वो हमारा क्या होगा। तो जैसे मेरे पास 3x + 5 = 0 कर दो, x = -5/3 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, x = -2। तो बच्चों इस तरीके से हम गुणनखंड वगैरह निकालते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित द्विघात के गुणांकों के ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। अब ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो 7x², यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7x² - 4x + 9। तो देखो ये रहा। तो हमने देखो ए का मान निकाला हुआ है। ए का मान क्या होगा, ए का मान 7 होगा। ठीक है। ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 7 होगा यहाँ पर आपका, क्योंकि ए की जगह पे कौन है, ए की जगह पे 7 है। बी का मान क्या होगा, बी का मान होगा -4। और सी का मान क्या होगा, सी का मान होगा 9। ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है 5x² - x + 3। 5x² - x + 3। तो इसमें भी ए का मान आपका 5, बी का मान -1 और सी का मान 3 होगा। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद का गुणनखंड कीजिए एवं उनके शून्यंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमें पता है कि गुणनखंड कैसे निकलता है। तो हम पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। तो अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो, ऐसे दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 5 आए और प्लस करने पे 6 आ जाए। तो देखो 5 × 1 क्या होगा, 5 ही होगा। मगर 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। तो हमारा ये 5x + x आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन ले लेना, आपका x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेना। तो देखो शून्यंक हमारे आ जाएंगे, एक -1 और एक -5। तो ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब ये दूसरा पार्ट है।
तो दूसरा है 2x² माइनस 7x प्लस 5, 2x² माइनस 7x प्लस 5। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, अब यहाँ पे 7 है और हमें मल्टीप्लाई करने पे भी 7 ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 5 5 टू क्या होता है, 5 टू मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए, तो 5 टू 10 हो गया और 5 माइनस 2 7 भी हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन जो है कॉमन निकाल लीजिएगा आप, और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि कॉमन निकालने के बाद आप 2x माइनस 5 एक यहाँ पे लिखना, x माइनस 1 एक यहाँ पे रखना, x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और 1 आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो देखो जो रेड कलर का निशान दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और वीडियो को चलो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य का योग एवं गुणनफल, शून्य अंकों का योग। ओके, तो देखो पहले तो गुणनफल निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। तो देखो 6x² माइनस 5x माइनस 6, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा यहाँ पर बेसिकली 9x प्लस 4x हो जाएगा। 5 जो है हमारा 5x माइनस में चाहिए, तो हमारा माइनस 9x प्लस 4x माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों में 3x कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 बीच रह जाएगा, इसमें 2 कॉमन आएगा, 2x माइनस 3 इधर में रह जाएगा। तो हमारा जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू ये और ये आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है शून्य अंकों का योग भी निकालना है ना, शून्य अंकों का योग। तो देखो आपका ये जो है शून्य अंक, शून्य शून्य अंकों का योग, तो बच्चों देखो इन दोनों को जोड़ दो, -2 + 3 और 3/2, इनको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 6 4 और 3 क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 9, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/6। और शून्य अंकों का योग के अलावा बोला है उसने गुणनफल भी निकालना है। ठीक है, तो गुणनफल कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शून्य अंकों का गुणनफल वो क्या होगा, तो वो होगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, ये कट कर देना, ये कट कर देना, -1 आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों अब अगला पार्ट देख लेते हैं, अगला पार्ट क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। अब अगला पार्ट दे रखा है आपको x² माइनस 7x माइनस 18। ठीक है, तो देखो -7x को हम क्या लिख सकते हैं, हमें 18 चाहिए ना, तो -9x प्लस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जो अगला ये अगला पार्ट है, ठीक है, ये अगला पार्ट है, बी वाला पार्ट है अगला। ठीक है, तो अब बी वाले में देखो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9 हो जाएगा, एक का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आ गया। ठीक है, एक का वैल्यू आ गया 2 और एक का वैल्यू हो गया 9। अब देखो शून्य अंकों का योग क्या होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप शून्य अंकों का योग, तो वो हो जाएगा -2 + 9 7 आ जाएगा। और शून्य अंकों का गुणनफल गुणनफल वो क्या आ जाएगा, गुना करके, तो -2 × 9 आपका आ जाएगा बेसिकली -18। अब अगला आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक एवं गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की ज्ञात कीजिए। तो पहला ये है, तो ज़रा देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट है। ए का वैल्यू हमें पता है बी है, बी का वैल्यू 11 है, सी का वैल्यू 18 है। तो हम निकालेंगे, हम वापस से गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे यहाँ पर इसका। तो 11 को हम लिख सकते हैं 9x + 2x, तो 11 भी हो जाएगा यहाँ पर। और ये देखो 18 भी है, तो 9 2 18 भी आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेना। और आपका यहाँ भी कॉमन ले लेना, x की वैल्यू -2 आएगी और ये आएगी। ठीक है, तो देखो हम सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक है ना, जो हमने अभी जस्ट ऊपर में लिखा वही।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्य अंकों का योग, और सेम यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य अंकों का गुणनफल। ठीक है, का गुणनफल। ठीक है, तो वो सी बाई ए हो गया, तो माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो देखो यहाँ पर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 है, ये 9 लिखा हुआ है 9, तो -9 और -2 -11 हो जाएगा, तो ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी हो गया हमारा। अब अगला सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट बी, ये जो दे रखा है 2x² - 7x + 6, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। हम ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो 7x हमारा 4x और 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x = x-2 और 3x = 3 और x-2 यहाँ भी हो जाएगा। x की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेम आपको शून्यंकों का योग निकालना है यहाँ पर, और शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।